तो अक्षरधाम जोधपुर मंदिर के BPAS स्वामीनारायण के कलश पूजन में अब आप तीसरे सत्र में सुनेंगे सबसे पहले श्री राम प्रसाद जी महाराज को, और उसके बाद में जेठालाल जी जो कि प्रसिद्ध उल्टे चश्मे तारक मेहता में TV धारावाहिक में आते हैं, उनके बारे में वह अन्य वक्ताओं को भी आप सुनेंगे। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आपकी बहुत ही भव्य लगा हुआ है कलश मंच पर, और देखें आप पूरा का पूरा। तो स्वामी ने श्री राम प्रसाद जी महाराज के बारे में ठाकुर द्वारा जोधपुर के बारे में क्या शब्द बोले ये सुनिए, और खुद उनको कथावासन के समय सुनते होंगे, परंतु आज सुनिए स्वामी नारायण के इस पवित्र संप्रदाय के अवसर पर, शुभ अवसर पर। मुझे अच्छी तरह याद है आनंद स्वरूप स्वामी जी जब यहाँ मंदिर के लिए जमीन की प्राप्ति हुई 2013 के साल भूमि पूजन का कार्यक्रम था, तो उस समय एक सदगृहस्थ भूमि पूजन के कार्यक्रम के पश्चात हमें मिले, अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो हमने उससे पूछा कि आप तो मैं सत्यनारायण परिहार, लेकिन तो आपका परिचय आप यहाँ कैसे? तो मुझे राम प्रसाद जी महाराज ने भेजा है और कहा है कि ये लोग नए नए अभी यहाँ आए हैं, इनको कोई बात की तकलीफ हो, कोई बाकी कुछ कमी पेशी हो तो आप उनकी सेवा में रहना, ध्यान रखना। तो ऐसा एक स्वभाव का भाव हमेशा एक छोटे भाई की तरह हमारा उन्होंने ध्यान रखा है। जब भी करण महेश स्वामी महाराज यहाँ पर आए, डॉक्टर स्वामी जी यहाँ पर आए, यहाँ हमारे पास तो कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई निर्माण हुआ नहीं था, लेकिन राम द्वारा में ही हमेशा उनका खुला आमंत्रण रहता है कि स्वामी जी आप और हम जो एक ही है, तो आप यहाँ चले आओ और यहीं पर रहना। तो ऐसे हमारे राम प्रसाद जी महाराज है, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, हमारे ऊपर उनकी स्नेह और अपनी दृष्टि रही है। उनसे निवेदन करते हैं स्वामी जी आज के इस अवसर पर हम सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये कार्य जल्दी संपन्न हो और हम सब खूब आगे तरक्की कर सकें, ऐसे आशीर्वादों की कामना हम आपके चरणों में रखते हैं। तो अब आप सुनिए श्री राम प्रसाद जी महाराज ठाकुर द्वारा जोधपुर को उन्होंने क्या कहा स्वामी नारायण संतों के बारे में। स्वर्णिम अक्षरों में सूर्य नदियों में लिखी जा रही है। कलश की पूजा यानी भगवान की पूजा। सब लोग मंदिर में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन बाहर से ही जब कलश के दर्शन होते हैं तो कलश का दर्शन साक्षात भगवान का ही दर्शन माना जाता है। और आज इतने संतों के सानिध्य में आप लोगों के सद्भाव से ये कार्य बहुत रूप हो रहा है। आप अपने भाग्य की सराहना स्वयं करें कि हम पर भगवान की कितनी कृपा है कि जो ये अवसर परमात्मा ने हमको प्रदान किया है। यही मंदिर यदि 100 वर्ष पहले बनता तो ये अवसर हमको प्राप्त होता या नहीं, और यही मंदिर यदि 100 वर्ष बाद में बनता तो हमको ये अवसर मिलता या नहीं। लेकिन भगवान ने अगर को ये अवसर हम सबको प्रदान किया है कि हमारी आंखों के सामने ये मंदिर बना है, और जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक ये भगवान का दिव्य मंदिर सदा भक्तों को सम्मान दिखाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे मंदिर केवल मंदिर नहीं होता है, मंदिर भगवान से जुड़ने का स्थान है। एक भाई ने एक बार ऐसा कहा कि मंदिर बनाते हो इतने पैसे खर्च करने की कहाँ जरूरत है। किसी ने कहा यही पैसे यही देवी भौतिक कई तरह के कष्टों से दुखी होता है, उसका दुख न अस्पताल में जाने से, न स्कूल में जाने से, न पुलिस थाने में जाने से मिटेगा। यदि वो दुख मिटेगा तो केवल संतों के सानिध्य में मंदिर में मिल सकता। आध्यात्मिक शांति का स्थान यदि कोई है तो वो केवल एक मंदिर है। व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? तो दूर करने के लिए केवल एक ही जगह दिखती है, और वो जगह है मंदिर, भगवान का सानिध्य। भगवान के चरणों में जीव को सत्य सुख की प्राप्ति होती है। और आज ये जोधपुर के लिए गौरव का विषय है कि एक ऐसी पावन संस्था स्वामी नारायण संस्था के माध्यम से हमारे जोधपुर शहर में ये पावन मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक मन में भाव था ये कब पूरा होगा, लेकिन वो घड़ी अब दूर नहीं रही।
देखो आज कलश पूजन हो रहा है और थोड़ी महीनों बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूज्य महंत स्वामी जी महाराज स्वयं प्रदान करके उस मंदिर की स्थापना करेंगे और वो क्षण हमारे लिए कितना एक दिव्य होगा कि हम सब लोग उस कार्यक्रम के भीतर अपने आप को धन्य करेंगे। अभी हमने सुना इस मंदिर के माध्यम से केवल मंदिर की सेवा नहीं है, समाज मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य का जीव को कहाँ मिलती है, वो ऐसे संस्कारों के माध्यम से यहाँ देखो बालकों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम जिसके माध्यम से सभा होती है, प्रेरणा प्रदान की जाती है। तो पाठ कथन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट जैसे आप देख सकते हैं पूरा पंडाल खच भरा हुआ है और इसमें राम प्रसाद जी की महाराज के प्रवचनों के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट में गड़गड़ाहट होने जा रही है। सेवा निष्ठा का लाभ प्राप्त हो रहा है और साथ में निवेदन है कि देखो संतों का परिवार संत होता है, जैसे आप 10 लोगों का परिवार आपके 10 लोग हैं, ऐसे ही हमारे संतों का परिवार ये संत लोग हैं। आपने कहा कि हम जब आए तो आपने ऐसा कहा, हमने ये नहीं कहा, हमारा कर्तव्य था आप यहाँ पधारे और हम यहाँ हैं और आपकी सेवा में कोई कमी रहे तो हमारी ये गलती कहाँ मिटेगी। हम तो आपके चरणों में हमेशा संतों की सेवा में है और ये संत सेवा का अवसर जीवन में बराबर मिलता रहे, क्योंकि संत ही भगवान के रूप है। संत गुरु और भगवान में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। संतन होता जगत में जल बल तो संसार, ये कल्याण का मार्ग में कौन दिखाता, भगवान के सम्मुख हमको कौन करता, इन संतों की ही कृपा है। ये संत आज देखो हमें एक बालक की तरह अपना मान करके भगवान के सम्मुख हमको ले जा रहे हैं। ये संतों की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे, संतों की बातों को जीवन में रखें और अपना जीवन सफल करें। इसी सद्भाव के साथ पधारे हुए सभी पूज्य संत जनों को, हरिभक्तों को प्रणाम करके अपनी वाणी को प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब आप सुनेंगे जेठालाल को, गुरु दिलीप जोशी को, जैसे कि अब आगे देखते रहिए। श्री निर्मल जी गहलोत जो उनके बगल में बाजू में बैठे हैं, निर्मल जी गहलोत, उनको स्वरूप आपके आगे रखना चाहता हूँ। ये ऐसे संत भक्त है कि बॉलीवुड में या फिल्मी जगत में पिछले 20 सालों से कार्यरत रहने के बावजूद जिनका जीवन अत्यंत नशा मुक्त है, उनकी प्रेरणा से, उनके साथ रहने से, उनके जीवन को देखने से, उनके साथ में रहने वाले तो है, कई ऐसे भी हैं जो 30-30 गुटके रोज खाते थे, आज एक पर आ गए हैं। नाम लेना उचित नहीं है। जिस दुनिया में वो रहते हैं वो ग्लैमर की दुनिया है, शोहरत की दुनिया है, लेकिन वहां पर भी रोज अपने घर से वो टिफिन लेकर जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर और सारी व्यवस्था खड़ी रहती है, अपने पाँव पर के साहब आप क्या छीनोगे, आपके लिए जो आप कहो वो लेकर आए। लेकिन ऐसे में भी अपने घर से टिफिन ले जाते हैं, इतनी पवित्रता वो अपने जीवन में रखते हैं। पूरे साल में 1 महीने में 2 एकादशी आती है, साल की 24 एकादशियां, सारी एकादशियां जो है वो अपने हिसाब से जो सगार हम करते हैं, फराली जिसको गुजराती में कहते हैं, ऐसी एकादशी करते हैं। और शास्त्री जी महाराज प्रमुख स्वामी जी के गुरु ने कहा था कि 5 एकादशियां निर्जल करनी चाहिए। 2 एकादशी, एक हमारी रामनवमी, एक जन्माष्टमी एकादशी, लेकिन 2 पर्व, एक देवउठी, एक देव शयनी और जलजुड़नी, ये 5 जो हमारे बड़े सनातन के उपवास है, निर्जल उपवास। तो स्वामी के द्वारा बताया जा रहा है कि जेठालाल जी क्या क्या करते हैं, धर्म क्रम व स्वामी नारायण की माला फेरते हैं और क्या और नहीं करते, वो देखे आगे इस वहां पर पहुंचकर 2 घंटे रवि सभा का लाभ लेते हैं। जब वो अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए जब वो सेट पर पहुंचते हैं, कई बार सारा आयोजन किया जा रहा होता है, जब समय बचता है तो एक
माला लेकर वो स्वामीनारायण 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 बॉलीवुड के सेट पर भगवान की माला फेरने वाला कोई यदि अभिनेता हो तो हमारे सच कहूँ तो ये केस से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ जब गांधीनगर राष्ट्रगान करने जा रहा था, तब योगी बाबा की बहुत कथा का शूटिंग हुआ था। तो उसमें दो छोटी छोटी कहानियाँ थी, उसमें मेरा मौका मिला था। तो तभी मुंबई में भोगवाड़ी है और मुंबई के राजा मंदिर में शूटिंग उसका हुआ था। तो तभी मैं गोवा में काम किया था और तभी मुझे परम महाराज के दर्शन का भी मौका मुझे मिला। वहाँ हम लोग छत पे मंदिर की जो इमारत है उसकी छत पे शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ बाबा वॉकिंग के लिए आए थे, तो तभी उनके दर्शन हो रहे थे। फिर जब गांधीनगर अक्षरधाम बना तब वहाँ भी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन ऐसे कई बार फिर मेरे दोस्त हैं कॉलेज में जो हमारे सत्संग की वो बेटा कहते हैं मुझे बाबा आते हैं मंदिर में, तो ऐसे ही हम लोग गया तो मेरे दोस्त बोलते पर जैसा हम लोग नेता मेरे पास गुजर था, मैं सोच चला रहा था, पीछे बैठे हैं और मुंबई में पर मुझे रामस्वामी महाराज और रामस्वामी महाराज की कृपा से पूरे विश्व में जहाँ भी ये सीरियल आती है भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे महान संत के कहने का मौका मिला, ताकि हम जैसे पामर लोगों की क्या विषय कि वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन ये तो उनकी कृपा है। तो इस कलश पूजन कार्यक्रम में अशोक गहलोत हुआ, रामेश्वर दागीश हुआ, निर्मल गहलोत तो सभी की पूरी पूरी प्रशंसा भी हुई। मोहल्ले में रहने वाले जितने भी सबको भी सच्चिदानंद के बारे में बताइए और उनको भी आग्रह कीजिए कि हम दर्शन करने आए और इस मंदिर का लाभ है। तो जय स्वामीनारायण अब अक्षरधाम जोधपुर का 25/9/2025 को उद्घाटन होने जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज किया गया है कलश पूजन, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद थी और उनके प्रवचन भी आपने सुने हुआ। लोगों की भी काफ़ी रेलम पेल गिर रही। इस कलश पूजन के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं व भक्तों ने कलशों का पूजन किया, वह हस्तियों ने व साधु महात्मा ने भी किया, वह उन सभी साधु महात्माओं के दर्शन लाभ भी लिए। जैसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है व पुरुषों की बहुत बड़ी भागीदारी है और इसमें बहुत ही इस जो कि बड़ा सा भवन बना हुआ है, इसमें लोगों के बैठने तक की भी जगह नहीं बची थी, काफ़ी लोग बाहर बैठे थे और इसी अवसर पर सभी ने कलश पूजन किया। जैसा कि इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग कलश पूजन करते हैं। देखते रहे आगे से आगे से